पार्टनर को अपनी यादों में कैसे तड़पाए? ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है और आज मैं आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। यकीन करो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तब हमारे मन में एक बात आती है कि कुछ टाइम पहले पार्टनर हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, हमारे बिना एक दिन भी नहीं रहता था, और आज पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब हम कंपेयर करते हैं तो अंदर ही अंदर हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें और बुरा लगने लगता है, क्योंकि एक समय पे वो इतना प्यार करता था और आज उनका प्यार कम हो गया है। और इतना ही नहीं, वो इग्नोर भी कर रहा है, वो सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। और इसी बीच हमारे मन में एक बात आती है कि आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस वजह से पार्टनर हमारे बारे में सोचे, पार्टनर भी हमारी याद में तड़पे, शायद जितना हम उनके लिए तड़प रहे हैं। आज मैं आपको ना कुछ सच्चाई भी बताऊंगा। एक बात आप जितने जल्दी मानोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा कि किसी को भी आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। ज़रूरी नहीं कि जिस समय आप उनके बारे में सोच रहे हो उसी समय वो आपके बारे में सोचे। हो सकता है कि आज आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो क्योंकि पार्टनर छोड़ने की बात कर रहा है, या फिर पार्टनर हर्ट कर रहा है, या फिर अच्छे से नहीं रह रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ हो कि यस, ये रिलेशनशिप जो ब्रेक हुआ है उनके वजह से ब्रेक हुआ है। यानी कि इसी समय पर, इसी वक्त उन्हें अगर आप रियलाइज़ करवाने की कोशिश करोगे तो जितने आप एफर्ट्स डालोगे उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए, उतने ज़्यादा आप परेशान होते चले जाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्टनर को हम कभी भी अपने यादों में नहीं तड़पा सकते? अगर मैं नॉर्मली आपको कहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, अगर आप अपने लाइफ में स्टेबल रहते हो, हैप्पीनेस को अपने लाइफ में ऐड करते हो और अपने बिहेवियर को बदलते हो, तो कहीं ना कहीं पार्टनर ज़रूर आपके बारे में सोचता है, क्योंकि चेंजेस किसी को भी अट्रैक्ट करते हैं। कल तक आप उनके सामने रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन जब आप खुद को स्टेबल बनाते हो, खुद को शांत करते हो, खुश रहना स्टार्ट करते हो, तो ये जो चेंजेस आते हैं ये पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप कमज़ोर बनकर उनके साथ रहना चाहते हो, कभी नहीं होगा कि वो आपके बारे में सोचे। ठीक है, वो बात कर लेंगे या फिर आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर आप अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, या फिर वो अच्छे से नहीं रह रहे, आप ही बात करने की कोशिश किए जा रहे हो, तो वहाँ पे आप समझो कि आपको खुद में चेंज करने की ज़रूरत है। बदलाव नहीं करोगे तो बदल दिए जाओगे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं ला रहे हो, इम्प्रूव नहीं कर रहे हो बेटर वे में, तो क्या होगा? पार्टनर के जितने भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप हर्ट हो, दुखी हो, उन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंशनली उन्हें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश मत करो कि वो आपके बारे में सोचे। इंटेंशनली एफर्ट्स मत डालो। उनके लिए स्टेटस लगा रहे हो, उनके लिए दोस्तों से बात कर रहे हो, सब उन्हीं के लिए कर रहे हो जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो इससे आप खुद दुखी होते रहोगे। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि आप इतने दुखी हो, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप खुद को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो रिलेशनशिप में, लेकिन वो खुद को इतने इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि वो स्टेबल है, और उनकी स्टेबिलिटी की वजह से आज आप उनकी यादों में तड़प रहे हो। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है डियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उन चीज़ों को समझने की जितने जल्दी कोशिश करोगे, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। उतना ही टाइम अगर आप खुद को बदलने में इन्वेस्ट करोगे, चेंजेस लाओगे, अपने आप में बदलाव लाओगे, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो आपके बारे में सोचे और ये चेंजेस उन्हें भी अट्रैक्ट करेगा।
बेटर पर्सनालिटी बनने पे हमेशा काम करो। जहाँ पे वीक हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कमज़ोर हो, इन चीज़ों की वजह से कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज बस परेशान होते रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा बनने पे ध्यान दो। जितना रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही खुद को बदलने में इन्वेस्ट करो। खुद में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, कैसे आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में बिल्ड कर सकते हो, इस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो फिर पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन भी मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।